अभी साहब यहाँ पे पीजो शोरूम में क्यों आते हैं यहाँ पे सर्विसिंग के लिए? आप बाहर से क्यों नहीं करा? रमेश बोलेंगे ना, जब भी बोलेंगे तो वो मजाक वाला ही बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो कल जहाँ पे मैंने वीडियो स्टॉप कर दी है उसी की कंटिन्यूशन वीडियो है। डिनर करने के बाद में अभी हम लोग जीजू को लेके जा रहे हैं डे टू डे, क्योंकि इंडिया जाने से पहले उनको थोड़ा बहुत सामान लेना था, तो बस वही लेने के लिए जा रहे हैं। जब से मैं दुबई आई हूँ 15 साल हो गए हैं, और ये 15 सालों में हमारे घर में ये पहली शादी थी इतनी करीबी, मतलब मेरी भांजी की। और मुझे मतलब उसमें 100% जाना था। मेरी सिस्टर कॉल पे कॉल करी कि कैसे भी करके आओ, लेकिन जब हमने इंडियन कॉन्सुलेट में कॉल करके पूछा वीज़ा के लिए, तो वो बोलते हैं कि अभी वो वीज़ा मतलब नहीं इशू करे पाकिस्तानी नेशनल को, क्योंकि बच्चों के पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तानी है, तो मतलब बच्चे नहीं जाएंगे तो मैं कैसे जा सकती हूँ। और जीजू की भी अभी लीव नहीं बनी थी, वो भी इमरजेंसी छुट्टी लेके जा रहे हैं। जबकि रमेश तो बोल रहे थे कि 2-4 दिन के लिए तुम चली जाओ, शादी अटेंड करके आ जाओ। तो मैंने बोला ये तो इम्पॉसिबल है, मैं अपने बच्चों को छोड़ के कभी जा ही नहीं सकती अकेले। तो बस हम लोग आ गए हैं डे टू डे करामा, और जीजू ने बस यहाँ से थोड़ी चीज़ें लेनी है, क्योंकि बस 30 kg उनके पास बैगेज है, तो बस उस हिसाब से ही शॉपिंग करेंगे। ऐसे वाले ना? हाँ ऐसे वाले बोल रही थी, मैं पिंक कलर बोल रही थी। ओके, ब्यूटीफुल वन इन द वर्ल्ड, शो मी, शो मी, लुक, शो मी लाइक दिस, या बाबू। शॉपिंग तो जीजू ने करनी थी, लेकिन दोनों बच्चे हैं ना, कभी भाग के इधर जाते हैं, कभी उधर, कभी कोई चीज़ उठा के ले आते हैं, कभी कोई चीज़ बोलते हैं, मतलब हमारे को भी यहाँ से कोई ना कोई चीज़ मम्मी डैडी दिला दें। इल्हाम ने ये बेबी स्ट्रॉलर लिया है, उसके अंदर बेबी रखा है, बोलती मुझे ये चाहिए। टायर्ड दैट टाइम। शॉपिंग हमारी हो गई थी 12:30 बजे तक, हम लोग घर पे भी आ गए थे। विशाल का मूड ऑफ है, क्योंकि वो बोल रही थी कि इल्हाम को आप लोग ने स्ट्रॉलर दिला दी और मुझे कुछ भी नहीं दिलाया। विशाल को स्टिकर चाहिए थे, लेकिन हमने उसको मना कर दिया था। तो घर पे आने के बाद रमीज ने बोला कि एक बॉक्स जो है वो आज ही पैक कर देते हैं, बाकी का जो रह जाएगा वो कल पैक कर लेंगे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, और मैं आज बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। तो यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक और चिकन, टमाटर का पेस्ट ये सब रेडी कर लिया है। तो टमाटर जो थे वो फ्रोज़न थे, उसकी स्किन निकाल के मैंने उसको ग्राइंड कर लिया है। पहले हम चिकन को अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लेंगे, उसके बाद इसको जिंजर गार्लिक डाल के फ्राई करेंगे। उसके बाद में इसमें टमाटर हम लोग ऐड करेंगे। चिकन को भूनने के बाद मैंने इसमें 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक ऐड कर दिया था। उसके बाद इसको भी मैंने अच्छी तरह से भून लिया, और उसके बाद में मैंने इसमें टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो ऐड किया, साथ में सॉल्ट ऐड कर दिया और इसको पकने के लिए रख दिया। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा तब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो ये दोपहर का 2 बज गया है। समीर और उसका दोस्त भी आ गया था, और इन लोग को भूख लग रही थी। तो समीर बोलता है कि मेरा जो दोस्त है ना वो बहुत अच्छा अंडा बनाता है, और मतलब तुम देखो उसका कैसे बनाता है। तो मैंने बोला ठीक है तुम बनाओ, मैं रिकॉर्ड करती हूँ। तो ये वाला ऑमलेट बनाने के लिए उसने पैन में थोड़ा ऑयल डाला है, उसके बाद में टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची और चिली पाउडर और सॉल्ट, ये सारी चीज़ें उसने डाल के उसको अच्छे से पका लिया है। मतलब ऑनियन को जो है वो गोल्डन ब्राउन नहीं करना, सिर्फ उसको सॉफ्ट करना है। तो ये जो मसाला उसने रेडी किया था उसको उसने कप में ट्रांसफ़र किया, साथ में 2 अंडे डाले, उसको फेंट लिया। उसके बाद फिर उसने इस तरह से ऑमलेट बना लिए। मैं भी मतलब ऑमलेट इसी तरह बनाती हूँ, लेकिन मुझसे जो है ना हमेशा टूट जाता है। और या तो फिर मैं ऐसे करती हूँ कि अंडे तोड़ के उसके अंदर सारा मसाला डाल देती हूँ, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, और मैं उसमें बेल पेपर भी डालती हूँ और स्प्रिंग ऑनियन भी डालती हूँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ज़्यादातर तो मैं भुर्जी बनाती हूँ, क्योंकि भुर्जी सही बन जाती है मुझसे, लेकिन ऑमलेट मुझसे नहीं बन पाता है। तो अच्छा बनाया था उसने, सबको पसंद आया। तो खाना खाने के बाद समीर और उसका दोस्त तो चले गए थे, और मैं आ गई थी शाल को लेने के लिए। You like it? You like or no? Show me your baby. Other one? This one, grateful child. What other one? Which other one? She is an ungrateful child. Yellow. What yellow? तो बस इशाल को मैं स्कूल से ले आई थी, और उसके बाद ये लोग ग्रोसरी गए। इल्हाम ने अपने स्नैक्स जो थे अपनी स्ट्रॉलर में रख लिए थे।
फिश टैंक मैंने क्लीन कर लिए। इल्हाम टेंट बना के खेल रही है अपनी फ्रेंड के साथ में। यहाँ पे मेरे को बोलती है मेरी हेल्प करो टेंट बनाने में। उससे बन रहा नहीं था, बार बार गिर जा रहा था ना, तो बस मैंने इस तरह से पिलो लगा दिए चारों तरफ, चेयर वगैरह, सूटकेस जीजू का ये सब लगा दिया। सुबह में तो मैंने बस इसको भून के रख दिया था, उस टाइम पे योगर्ट भी नहीं था ना, तो अभी योगर्ट मंगाया है। और जीजू और समीर लोग अभी तक आए नहीं है, तो बस आ जाएंगे थोड़ी देर तक। और बस यहाँ पे मैं इसको दही डाल के और धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च, ये चीज़ें बस डाल के इसको अच्छी तरह से और भून लेती हूँ और बस ये रेडी है। आधा दही डाल दिया है मैंने इसमें। लेमन जूस एंड चिली। ग्रेवी पड़ती नहीं है लेकिन मैं थोड़ी ऐड कर रही हूँ क्योंकि इतने सारे लोग हैं, ये ना वो कम पड़ जाए, तो बस थोड़ी ग्रेवी ऐड करी। और एक चिकन का सालन आ गया है, राइस भी आ गए, रोटी बाहर से ऑर्डर कर दिए। और बस समीर बोल रहा है उसको एग खाना है, तो उसके लिए एग भी बॉईल कर दिए। तो बस ये इस तरह से रेडी हो गई है। बस इसको 2 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी, ये भी गरम कर लूँगी। और जो चिकन का सालन आया है वो क्रीमी चिकन है, राइस भी आ गए, तो ये सारी चीज़ें गरम कर लूँगी। ये लिए अच्छा बना है। अच्छे से वीडियो बनाना और मेरे बाइसेप दिखना चाहिए। ओके। यूट्यूब पे डाले? हाँ यूट्यूब पे डालोगे ना? हाँ ठीक है भाई। ये देखो हमारी सिस्टर ने बनाया है चिकन बटर चिकन, जो घर में बनाया मैंने। ये रमीश भाई ने बनाया। कुछ तो बोलिए आप। ये रमीश भाई ने बनाया। रमेश बोलेंगे ना, जब भी बोलेंगे तो वो मजाक वाला ही बोलेंगे। तो अभी रात के 12 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं प्यूजो कार शोरूम, क्योंकि रमीज़ की कार सर्विस ड्यू है और आज जाके रमीज़ ने ये कार वहाँ पे छोड़ के आनी है। उसके बाद फिर हम लोग को टैक्सी से वापस आना पड़ेगा। तो बस हम लोग पहुंच गए हैं प्यूजो कार शोरूम। और यहाँ पे जितने भी लाइन से शोरूम नज़र आ रहे हैं ये सारे कार शोरूम है, लेकिन इस टाइम पे सारे बंद है क्योंकि ऑलरेडी मिडनाइट हो गया है। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो आपसे की ले लेते हैं और नेक्स्ट डे वो स्टाफ को की हैंड ओवर कर देते हैं। हमेशा पिज्जा शोरूम में क्यों आते हैं कार सर्विसिंग के लिए? पिज्जा शोरूम में इसलिए आता हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी महंगी भी है, अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग करवाते हैं। और गाड़ी की कल को जब हम सेल करेंगे ना तो इसकी प्राइस अच्छी लगेगी। बाहर सस्ती तो होती है 150-200 की, पर उसमें क्या है कि गाड़ी की वैल्यू ख़राब हो जाती है, इसलिए कंपनी से करवाते हैं। गाड़ी वारंटी में रहती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। ओके तो जी बाबू। टोकी उठी है ना तो इसको इतना तेज़ बुखार चढ़ गया। अभी बस मैंने इसको मेडिसिन दी है, लेकिन घर पे इसको बैठना नहीं था, इसके लिए इसको साथ लेके आए। शाम तक सही थी, जब ये सोई है ना उसके बाद जब उठी है तो इतना तेज़ इसको बुखार चढ़ा हुआ।
Boink. Where? तो बस कार जमा कराने के बाद हम लोग सीधा घर आ गए थे। तो 1 बजे तक हम लोग घर पे वापस आ गए थे और कहीं तो गए नहीं थे। और घर पे आने के बाद भी इल्हाम जिद कर रही थी कि उसको ग्रीनलैंड जाना है, लेकिन मैं उसको बोल रही थी कि शार की तबीयत नहीं ठीक है, इसके लिए कल जाएंगे। तो रमीज़ का वीज़ा रिन्यूअल अभी प्रोसेस में है और उसके लिए ताऊजी से ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना होती है। तो रमीज़ अभी यहाँ पे बैठ के ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं। पहले तो मतलब वहाँ पे जाके लेना होती थी, लेकिन अभी ऑनलाइन हो गया है।